25 तारीख के करीब 24 के 25 की गल है। उस दिन राती इतनी ज़्यादा बाबा जी ने बारिश की, इतनी की कि मेरी बॉडी अंदर पहले दिन ही उन्होंने ठंडक पा दी थी। मतलब फर्स्ट डे जो मैं अमृतसर पहुंची ना, दरबार साहब पहुंची, उस दिन ही इतनी बारिश हुई, इतना मौसम ठंडा हो गया कि जो मैं उतों दी जो मैं रेडिएशन लेके जल चुकी सी ना, पूरी मेरी स्किन पूरी बर्न हो चुकी सी, मतलब छाले पए हुए सी मैनू। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ फस्ट डे ਵਿੱਚ ही फस्ट नाइट मतलब जो मैं ਉੱਥੇ रुकी उस दिन ही इतनी बारिश हुई कि मेरा पूरा शरीर ठंडा कर दिता उन्होंने। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ भी भर रहे हो, लगता है कि रब हैगा, सच्ची हैगा? बिल्कुल हैगा, बिल्कुल। मैं तो छोटी जी कोई परेशानी आती है तो भी सिर्फ एक मन च बाबा जी संभाल लिया जाए, वो संभाल लेंगे ने। बिल्कुल नेड़े हो के ऐसा लगते ने, बिल्कुल जिदा मेरे नाल खलो के मेरे नाल गलबात करते हैं, संभाल लेंगे ने। कोई ड्राई फ्रूट्स, कोई फ्रूट्स वगैरह, कोई पैसे दे गया कि यदि चीज़ा हैल्प होएगी तुहाडे वास्ते, बहुत लोगों का मैनू सपोर्ट रहा। अगर गुरु साहब की कृपा रही तो दोबारा नहीं होएगा, तो यह सोच के फिर असी पूरे फैमिली ने, मतलब मैं उन्होंने समझाया कि इदा मैं नहीं लेना चाहती, तो फैमिली ने भी फिर मैंने थोड़ा जा सपोर्ट किया कि हाँ नहीं कोई गल नहीं, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो नहीं ले। फिर असी ओदी जगह ते सत इशनान कर लिया। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो देर टीवी ते मैं हाँ मनप्रीत कौर। कहते ने कि विश्वास बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि जेकर मन दे विच विश्वास हुंदा है तो जिंदगी दे जिहड़े खनेरे ने उन्हां तों बहुत ही आसानी दे नाल निकलिया जा सकदा है। अज असीं तुहाडी मुलाकात एक इहो ਜਿਹੀ ही शख्सियत दे नाल, एक महिला दे नाल करवाउण जा रहे हैं जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे नेरियां तो अपने आप नूं उजाले दे विच लिआंदा है, वो भी एक विश्वास दे करके। तां ये विश्वास किस चीज़ दे नाल संबंधित सी? ये विश्वास सी एक अपने आप उपर और एक उस सच्चे परवरदिगार, उस परमात्मा रैबर गुरु पातशाह दे उत्ते विश्वास सी जिसने इन्हां नूं अंधेरियां दे विचों कढिया। पता चलदा है सोहनी जिंदगी चलती होंदी है, अचानक एक मोड़ इहो जिहा आउंदा, पता चलता है कि एक ला इलाज बीमारी जिहड़ी है वो हो चुकी है। उस तो बाद काफ़ी इलाज भी जिहड़ा करवाया जाता है, दुख भी बड़े झल्ले जाते हैं, पर उस तो बाद जदों हार मान लेंदे ने तो सारा कुछ उस परमात्मा के उत्ते छड्ड दिंदे ने और रब के उत्ते विश्वास करके चलते हैं। तो उस गुरु साहिब दे विश्वास जो इन्हां दे वल्लों गुरु साहिब ते कीता गया सी, उसने ही इन्हां दा पार नतारा कीता ते अज बिल्कुल स्वस्थ ने ते अपना रूटीन वाला काम भी कर रहे हैं तो एक बेहतरीन जिंदगी भी जी रहे हैं। तो मेरे नाल मौजूद ने वो महिला, उन्हां दे नाल आपां गलबात करांगे। तां तुहानूं दस देवां कि ये अहमदाबाद तो जलंधर शिफ्ट होए ने, जलंधर दे विच आके अपना कारोबार कर रहे हैं। तो गलबात करते हैं। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। तो सब तो पहला अहमदाबाद तो जलंधर आउण दा सब तो वड्डा कारण की सी? अहमदाबाद मैनू पोल्यूशन के कारण सूट नहीं होंदा थी स्टार्टिंग तो ही, लेकिन मेरे नाल काफ़ी सारा उत्थे होया भी है, जिदा मौसम करके मैनू उत्थे जिदा प्रैगनेंसी भी रही है तो मैं नहीं ठीक रहा मेरा टाइम उत्थे। फिर दो के 3 बार मेरे केस बिगड़े, तो फिर मैं इत्थे अपने पेके आके 1-2 बार डिलीवरी कराई तो मैनू ठीक होया बच्चा। तो हुण जदों लास्ट मैनू कैंसर आया तो उस वेले मैंने सोचा कि हुण काफ़ी टाइम हो गया जिदा मतलब मैं जिंदगी बीमार आ जियो जी जिंदगी पई हाँ, तो हुण मतलब मैं इत्थे नहीं रहना चाहवांगी क्योंकि पोल्यूशन बहुत है उत्थे और मैनू सहन नहीं होंदा, तो मैं इत्थों दी किते होर चले जावांगी। तो इस तरीके नाल जदों कैंसर आया तो मैंने मेरे ब्रदर्स नाल गल की, तो उन्होंने बोलिया कि तू ठीक हो जा, एक बार अपना इलाज पूरा करा ले, उस तो बाद असी तेनों इत्थों दी ले जावांगे। तो जिथे बोलेगी अगर मुजफ्फरनगर शिफ्ट होना चाहेगी मुजफ्फरनगर, नहीं तो जलंधर मेरी बुआ दे मुंडे रहिंदे ने, उन्होंने बोलिया असी इत्थे तेन ले आवांगे। तो फिर वो गलबात चलते इदा होया कि इन्हों ने बोलिया कि तुसी जलंधर शिफ्ट हो जाओ, वो ज़्यादा अच्छी जगह है, तो मैं जलंधर शिफ्ट हो गई। ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਹੈ, ਗੜ ਹੈ ਇੱਕ। तो मैं अपने घर वालियां नाल गल कीती, सब नूं दस्सिया कि इदां हैगा। तो बस यह गल हुई कि तुसीं टेस्ट कराओ की है, दिखाओ डॉक्टर नूं।
ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3rd ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸਭ। ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ। ਜੀ ਕੀਮੋਜ਼ ਕਰਾਈ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕੀਮੋ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਕੀਮੋਜ਼ 8 ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਹਫਤਾ ਦਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੇਲਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੀਮੋ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕੀਮੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਲ ਉਤਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇ ਥਰਡ ਕੀਮੋ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਨਾ ਆਈਲੈਸ਼ਿਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵਨਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਦਮਾਲਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਰਕਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, रेडिएशन कीमोस तो बाद ऑपरेशन होया। ऑपरेशन तक मैंने बहुत हिम्मत रखी मतलब बाबा जी ने दिवाई हिम्मत। लेकिन जदों रेडिएशन स्टार्ट होए ना तो रेडिएशन तो मतलब एक टाइप का मतलब सेक दिता जाता ना बॉडी अंदर, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मतलब मैं इतनी परेशान हो जाती सी क्योंकि वो रेगुलर इतने सारे पेशेंट्स ਨੂੰ लगातार देखना रोज़ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ। मतलब ਇਹ ਸਭ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਨਾ तो मतलब वो जो पिछला टाइम मेरा बीतिया सी ना वो भी मैनू बहुत परेशान करन लग पिया कि मतलब मैनू 6-7 महीने हो गए ने इदा सहन करदे होया और अजे अगे पता नहीं कितना करना। तो मैं बहुत परेशान हो गई सी। तो मैं रेडिएशन के विचकार मैं डॉक्टर नूं गल कीती। मैं कहा इस टाइम मैं मैंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हाँ, तुसी अगर मैनू दे सकते हो तो 1 महीने की छुट्टी दे दो विचे, फिर असी रीस्टार्ट करांगे मतलब रेडिएशन। तो बोले तुसी की करना चाहते हो? मैं कहा मैं दरबार साहब जाना चाहती हाँ थोड़े दिन, मतलब मैनू एक रिलैक्स की लोड़ है। तो उन्होंने मैनू 1-1.25 महीने की छुट्टी दी सी, जबकि मैं 1.5 महीना जितना लगाया। उन्होंने मैनू 1 ही महीना बोलिया सी, पर मैं 1.5 महीना जितना छुट्टियाँ लीतियाँ। तो मैं दरबार साहब आई। मैनू उत्थे आने तो बाद तुसी नहीं मनोगे, फस्ट नाइट जो मेरी दरबार साहब बीतनी सी ना वो दिन मतलब वैसे तो सर्दियाँ ही सी फरवरी विच, फरवरी के लास्ट तक भी सर्दियाँ ही रहिंदियां ने, बट 25 तारीख के करीब 24 के 25 की गल है। वो दिन राती इतनी ज़्यादा बाबा जी ने बारिश की, इतनी की कि मेरी बॉडी अंदर पहले दिन ही उन्होंने ठंडक पा दी थी। मतलब फर्स्ट डे जो मैं अमृतसर पहुँची ना, दरबार साहब पहुँची, उस दिन ही इतनी बारिश हुई, इतना मौसम ठंडा हो गया कि जो मैं उतों दी जो मैं रेडिएशन लेके जल चुकी सी ना, पूरी मेरी स्किन पूरी बर्न हो चुकी सी, मतलब छाले पए हुए सी मैनू। वो उन्होंने मैनू फस्ट डे भी ही फस्ट नाइट मतलब जो मैं उत्थे रुकी उस दिन ही इतनी बारिश हुई कि पूरी मेरा पूरा शरीर ठंडा कर दिता उन्होंने। मतलब बाबा जी की शरण ते जान वास्ते मतलब मैं गई तो मैनू उन्होंने पूरा ठंडा ही कर दिता। मतलब कितनी मेहर की उन्होंने मेरे उत्ते। मैं सोचती हाँ कि एक छोटी सी अरदास करके घरों निकले सी कि बाबा जी मेहर करे आज, और उन्होंने इतनी मेहर की कि मैं दस नहीं सकती उस गल नूं। मतलब हुण अखां भी भर रहे हो, लगता है कि रब हैगा, सच्ची हैगा? बिल्कुल हैगा, बिल्कुल। मैं तो छोटी जी कोई परेशानी आती है तो भी सिर्फ एक मन च बाबा जी संभाल लिया जे, वो संभाल लेंदे ने। बिल्कुल नेड़े हो के इदा लगते हैं बिल्कुल जिदा मेरे नाल खलो के मेरे नाल गलबात करते हैं, संभाल लेंदे ने। उन्होंने टाइमां दे विच भी पाठ जारी रखा फिर अपना? मैं कंटीन्यूस तो नहीं कर सकी। जिदन मेरे वास्ते पाठ चलते सी जपजी साहिब जी के 5 बजे सवेरे, कदी कदी अटेंड कर लैंदी सी, कदी जिदा कीमो हो गई, ऑपरेशन हो गया, उस वेले नहीं उठ के बहने की हिम्मत होंदी सी तो नहीं करती सी, बाकी ज़्यादातर करती सी। मतलब लोग तुहाडे लई पाठ करदे सी? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी लोगों ने पाठ किया, मेरे परिवार वालियां ने किया, सब लोगों ने पाठ तो बहुत किया। और यह नहीं कि अपने धर्म के, अदर रिलीजन के भी लोगों ने बहुत किया। ਤੁਸੀਂ मतलब दस रहे सी कि बहुत लोगों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਸੀਗੀ, ਜਲ तक लोग ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ? बिल्कुल बिल्कुल। कोई ड्राई फ्रूट्स, कोई फ्रूट्स वगैरह, कोई पैसे दे गया कि यदि चीज़ां हैल्प होएगी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। बहुत लोगों का मैनू सपोर्ट रहा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਨੇ। ਤਾਂ
ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੈਕਅਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰਥ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ? ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਈਆਂ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਥੈਰੇਪੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ 17 ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ तो फिर मेरी 7 साइकिल बाकी रहती सी जो मैं सिर्फ दरबार साहब ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿੱਤੇ लेकिन साइकिल नहीं कराई। साइकिल नहीं कराई मतलब 7 ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? रेडिएशन तो कंप्लीट सी लेकिन जो 7 थेरेपीज मेरी सी वो इस करके सी कि दोबारा ना होवे, वो इस करके सी। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ पीजीआई ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ केस ट्रांसफर भी करवाया सी। बट 1-2 बार मैं गई भी पीजीआई भी लेकिन मेरा मन नहीं किया कराने का। और कुछ डॉक्टर ने बोल दिता कि अजय तुसी कैपेबल नहीं हो, तुसी टॉनिक्स वगैरह लो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, उस तो बाद आना इत्थे। फिर मेरा मन नहीं किया। मैं ये सोचा मन से कि हुण इस मतलब इतना टाइम करा के मैं थक चुकी हाँ, हुण मैनू नहीं कंटिन्यू करना। हुण अगर कुछ देखो एक इस चीज़ वास्ते कि दोबारा ना हो, अगर गुरु साहब की कृपा रही तो दोबारा नहीं होएगा। तो ऐ सोच के फिर असी पूरे फैमिली ने मतलब मैं उन्होंने समझाया कि इदा मैं नहीं लेना चाहती। तो फैमिली ने भी फिर मैंने थोड़ा जा सपोर्ट किया कि हाँ नहीं कोई गल नहीं, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो नहीं ले। फिर असी ओदी जगह ते 7 इशनान कर लिते। अच्छा, मन दे विच किवें सी किद्दां ख्याल आया कि हरमंदर साहब जाके ही 7 वारी इशनान करना? क्योंकि अहमदाबाद तो फिर हरमंदर साहब दे नाल किद्दां कनैक्शन किद्दां तुहाडा जुड़े? मतलब जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया कि उत्थे मैं रेडिएशन देख के बहुत परेशान आ गई सी। तो मैनू इदा सी कि कुछ हरमंदर साहब जाके एक बारी अरदास करके आवां, क्योंकि चलदा जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा सी उस वेले भी मेरे हसबैंड लैन आए सी, इत्थे दा जल लैन आए सी। हरमंदर साहब तो असीं आ नहीं सके सी क्योंकि छुट्टी उन्होंने एक ही मिली सी, उस वेले एक ही छुट्टी सी। तो इस वेले दिल्ली तक ही आ सकते सी। तो दिल्ली तो अपने सीसगंज नहीं बंगला साहब गुरुद्वारे तो असी जल लैके गए हैं मेरे वास्ते कि तू ये स्नान करेगी और जल पिएगी तो तू जल्दी ठीक हो जाएगी। तो बस उन्हों का विश्वास सी और वो जल लैके आए। तो असी ये सोचा सी कि भाई हुण ठीक हो जावांगे तो फिर दरबार साहब मत्था टेक के आवांगे, एक शुकराने की अरदास। बस फिर इत्थे आने तो बाद फिर बिल्कुल मन बदल गया कि हुण कोई अपने इलाज नहीं कराना अगे। बस फिर मन च बाबा जी ने शायद उस वेले मन च पाया कि हुण अगे कोई इलाज तुहानूं कराने की लोड़ नहीं है, तुसीं इत्थे रेगूलर आंदे रहोगे तो ठीक हो जाओगे। बस हुण किद्दां तंदुरुस्त हो, पूरी नॉर्मल वधिया जिंदगी? बिल्कुल नॉर्मल इंसान तो भी वधिया जिंदगी जी दी है, बहुत वधिया। मैनू बल्कि आखते हैं कि नॉर्मल बंदा भी 16-17 घंटे काम करके थक जाता है ना, बस उतना ही मैनू थकान होंदी, इस तो ज़्यादा नहीं होंदी, नहीं होंदा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ मैं देखिया है करीब इत्थे काफ़ी टाइम तो मेहनत करते हो, लंबा समा लगे रहंदे हो, घट्टो घट्ट 8-9 घंटे तक तुसीं भी दिंदे हो? नहीं ज़्यादा देनी है। सवेरे 8 बजे आ जानी हाँ, राती 8 बजे तक तो 12 घंटे हो ही गए ने। और सवेरे 8 बजे आने तो पहला जो तैयारी करके आनी होंदी है, यानी 5:30 पौने 6 उठना पैंदा है। या राती घर जाने तो बाद असी 9:30 तक घर पहुँचते हैं। घर जाने तो बाद दा जो काम है इत्थों दी लैके जाने बर्तन वगैरह या घर दे होर काम, वो सब करने तो बाद 11 बजे असी सोने हैं। यानी वो 12 घंटे तो भी ज़्यादा, 4 घंटे होर प्लस कर लो, अपने 16 घंटे आराम नाल काम कर पाती है। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ सोच के तो वैसे ऐसे ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾ ਕੇ। बट ਇੱਥੇ आने तो बाद ਪਹਿਲਾਂ मैं मेरे भरा ਕੋਲ जॉब ਕੀਤੀ और फिर मैं ਇੱਥੇ ट्राई भी ਕੀਤਾ कि ਮੈਨੂੰ मिल जाए जॉब, लेकिन एक बारी विश तो नहीं मिलती, 2-4 धक्के खाने ही पैंदे ने। तो उतनी हिम्मत मैं रखी नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं सी साडे कोल कि असी इतना टाइम कर सकीए। वेले बैठा बंदा तो फिर कुछ सोचता कि कुछ काम स्टार्ट, तो फिर असी ये सोच के चाह ਦਾ ही काम स्टार्ट कर लिता। ਇੱਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਡਿਸ਼ ਡਬੇਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 6-8 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਬਟ ਕੈਂਸਰ ਆने ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ देख कर किसी को सीखिया सी, फिर सीखने तो बाद फिर मैं उत्थे स्टार्ट किया। जो मैंने पता लगे कि यह चीज़ वधिया बनती पई तो इत्थे आके मैं रीस्टार्ट कर दिता। काम कर हुण वधिया चल रहा? बहुत वधिया, गुरु साहब की बहुत कृपा है। काफ़ी लोगों को साडा समान पसंद आता है। जो कस्टमर एक बार आता वो इत्थों खा के दोबारा इत्थे आंदा ही आंदा है। धन्यवाद। सो बिल्कुल ये सन जिन्हां दे नाल आपां गलबात कीती है।
ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮੂਰਤ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜਨ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ AR TV ਜਲੰਧਰ।